नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल 14 सितंबर को जोरों शोरों से मनाया गया हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या इतिहास है, क्या कारण था कि 14 सितंबर के दिन ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो उसके बारे में हम छोटी सी चर्चा करेंगे। पहले तो कि हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। अब 14 सितंबर के दिन को ही क्यों चुना गया, तो हम इसके थोड़ा इतिहास को बनेंगे। क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास हम बिल्कुल ही छोटे संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि हमारा क्या होता है कि जो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। जब सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो संविधान सभा की स्थापना होने लगी। जब हमारी संविधान सभा की स्थापना हुई और उसके अंदर जब कई विषयों को लेकर चर्चा चल रही थी, तब एक प्रश्न जो उभर कर आया वो यह था कि मतलब मिलजुल कर अगर किसी एक भाषा को हम सरकारी कार्यों या फिर अपनी एक राष्ट्रभाषा के रूप में चुने तो किस भाषा को चुने। यह प्रश्न जब उठा तो क्या हुआ कि जो राजभाषा का जो प्रस्ताव रखा, राजभाषा को लेकर जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में कई सदस्यों ने मिलकर जो है यह प्रस्ताव रखा कि हम जो है वो हिंदी को क्या करें, राजभाषा जो है वो घोषित करें। तो इस प्रस्ताव को जो स्वीकार किया, वो स्वीकार करने का जो कार्य संविधान सभा करती है वो कब करती है, 14 सितंबर सन 1949। 14 सितंबर सन 1949 को क्या करती है संविधान सभा, हिंदी भाषा को किसका दर्जा दे देती है, राजभाषा का दर्जा दे देती है। सबसे पहले राजभाषा जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सरकारी कामकाज की जो भाषा है उस भाषा को, कौन सी भाषा को चुना गया, हिंदी भाषा को चुनाया गया। कब चुना गया, 14 सितंबर सन 1949 को चुना गया। फिर हम देखते हैं कि एक समिति है जिसका नाम है राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा। तो राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा ने क्या किया कि जो ये हिंदी भाषा थी, जो राजभाषा घोषित की जा चुकी थी, तो हिंदी भाषा को जन सामान्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी और उसके महत्व को बरकरार रखने के लिए, उसके महत्व को बनाए रखने के लिए इस समिति ने क्या किया, सन 14 सितंबर के दिन को विशेष बना दिया, सितंबर के दिन को विशेष बनवाया और इस दिन को क्या हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान करवाई। किससे, भारत सरकार से। तब से 14 सितंबर से क्या हो गया, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जैसा मैंने क्या बताया आपको कि 14 सितंबर सन 1949 को क्या किया गया, राजभाषा घोषित किया गया, किसको, हिंदी को। लेकिन हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है वो दिनांक जो है वह तो 14 सितंबर चुनी गई, लेकिन हिंदी दिवस सबसे पहला कब मनाया गया, 14 सितंबर सन 1953 को। तो हमने सबसे पहले जो हिंदी दिवस मनाया था वो दिन कौन सा था, 14 सितंबर सन 1953। इस दिन से हम देखते हैं हिंदी दिवस की शुरुआत होती है और इस हिंदी दिवस की शुरुआत के साथ ही हम देखते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है, इस संविधान का जो भाग है, इस भाग 17 जो है उस 17 की धारा, कौन सी धारा है, 343 के भाग 343 के एक में क्या है, हमारी जो हिंदी भाषा है, जो राजभाषा है, उसका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी तथा जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। और यह जो है वो संविधान के भाग 17 के धारा 343 के एक में उल्लेखित है या लिखा गया है। इसके अलावा देखते हैं
कि यह जो भाषा है, हम देखते हैं राजनीति विज्ञान के जो संविधान है हमारा, उस संविधान के अंदर जो अनुसूचियां है, उस अनुसूची की 8वीं जो अनुसूची है, जिसमें क्या है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं में से जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा को किसमें 22 भाषाओं में दर्जा दिया गया है और वह किस संविधान के अनुसूची 8 में उल्लेखित है। यह तो है मोटे रूप से हिंदी राजभाषा कब बनी। हिंदी की राजभाषा के बाद में हम देखते हैं हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का जो पहल है वो कब की गई, और इसके साथ ही संविधान के भाग 17 में कौन से स्थान पर और कौन सी अनुसूची में हमारी हिंदी भाषा को रखा गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा हिंदी दिवस जो है वह एक ऐसे दिन के रूप में उभर कर आता है जिस दिन जोरों शोरों से हर जगह, प्रत्येक कॉलेज में, विद्यालयों में और परिसर में इत्यादि सरकारी जितने भी भवन हैं वहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जब हमारे विदेश मंत्री के रूप में जब अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र सभा में जाते हैं और सबसे पहले हिंदी भाषा में, हमारी जो भाषा है उस भाषा में भाषण देकर हिंदी से लोगों को रूबरू करवाते हैं, उनसे उनको प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद में हिंदी का प्रयोग जो है वो बड़े स्तर पर करना कम हो गया था। हम देखते हैं सुषमा स्वराज वही कार्य संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर सन 2017 में करती है और देखते हैं कि उस दिन से संयुक्त राष्ट्र सभा जो है, उस संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा अपने मतलब एक ट्विटर अकाउंट पे बनाया जाता है। इसके साथ ही वो अपने मतलब जो प्रसारित की जाती है मैगजीन, उसके अंदर भी उसका एक हिंदी में पृष्ठ बनाती है। इसके अलावा आज के समय हम देखते हैं कि जहाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओला आदि जो सिलिकॉन कंपनियां जो है वो भी क्या है, भारत से जुड़ने के लिए हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, उसको सीखने का प्रयास कर रही है, ताकि वह जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही बड़े स्तर पर उभरने वाला बाजार है। तो उस बाजार से संपर्क बनाने के लिए भी हमारे कई विदेशों में जो है इस हिंदी भाषा का अध्ययन किया जा रहा है। देखा जाए तो कई मतलब प्रवासी जो क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेजी तो है ही, अपनी खुद की जो भाषा तो है ही, उसके साथ ही हम देखते हैं हिंदी भाषा भी जो है वो एक जो है लोगों के अंदर अपना स्थान बना रही है। हमारी जो भाषा है वो वैश्विक स्तर पर एक क्रांति लाने का कार्य कर रही है। और आज के समय में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी जितने भी अभी हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जो विदेशी जो राजनेता है, उन राजनेताओं से बात करने का और वहाँ मिलने के लिए जो भाषा का चयन करते हैं वो हिंदी भाषा का चयन करके अपनी मातृभाषा के रूप में उन लोगों से रूबरू करवाते हैं, ताकि हमारी जो भाषा है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। तो यह जो प्रयास है, यह प्रयास तो दिनों दिन जो है वो चलता ही है, लेकिन हिंदी दिवस जो है उस प्रयास के याद करने का, या फिर हमने कितनी प्रगति की है उस दिन को याद करने का, जिस दिन से हमारी हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाने वाली हिंदी भाषा को एक वैश्विक स्तर की भाषा बनाने का प्रयास किया गया। तो उसका ही एक छोटा सा जो रूप है वो हिंदी दिवस के रूप में उभर कर आता है। धन्यवाद।